हजरत ने फरमाया कि जो किसी अच्छे सुन्नी से अकीदा पीर के हाथ में हाथ नहीं दिया है तो आज तुम अपना हाथ दे दो। पहले क्या हुआ करता था हजरत कि एक पीर की तलाश में पता नहीं कहां कहां मुरीद भटका करता था, पीर को तलाश नहीं करता था। पीर मिल भी जाता था लेकिन वो कहता था कि हुजूर हमको अपने सिलसिले में दाखिल कर लीजिए, हमको बैत कर लीजिए, हमको अपना मुरीद बना लीजिए। लेकिन पीर साहब कहते थे अभी नहीं रुको, अभी नहीं रुको, पहले अपने को साफ कर लो, उसके बाद तुमको हम बैत करें। महीनों गुजर जाते थे, चौखट पे पड़ा रहता। जब उसका दिल बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाया करता था तब कहते थे आ जाओ, अब वो दिन आ गया है, तुम अपने सिलसिले में दाखिल। लेकिन आज उसके बरअक्स मुरीद को पीर की तलाश नहीं है बल्कि पीर को मुरीद की तलाश है। पूछिए क्यों? इसमें भी एक जुमला लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम अगर किसी सच्चे सुन्नी सहीहुल अकीदा पीर के हाथ में हाथ दे दोगे तो तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत। बस आज के पीर को इस बात की लालच। समझ में आई कुछ बात? अभी मैं मुरीद करूंगा, उसके बाद कुछ बातें बताऊंगा अकीदत और मोहब्बत की। तकरीर कर चुके, तकरीर मैं करता भी नहीं हूं, तकरीर मैं करना भी नहीं जानता हूं, लेकिन अब अकीदत और मोहब्बत की बात आ ही गई है तो कुछ थोड़ी सी 2, 4, 5 मिनट की गुफ्तगू आपके सामने। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? पढ़िए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई मअबूद सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हमने अपना हाथ सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते पाक में दिया। सिलसिला ब सिलसिला हमने अपना हाथ सैयदना गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। हम सिलसिले आलिया, कादरिया, वाहिदिया में दाखिल हुए। खुदावंद कुद्दूस हमको गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। हमने अपना जान, माल अल्लाह और उसके रसूल की खुशनूदी के लिए अल्लाह और उसके रसूल के हवाले किया। अल्लाह ताला हमको इस पर कायम व दायम फरमाए। अहले सुन्नत व जमाअत यानी कि मसलके आला हजरत पर हमको हमेशा हमेशा कायम व दायम फरमाए। आमीन। छोड़ दीजिए रुमाल को। ए हाजीपुरवा वालों, तुम हमारी मोहब्बत में आगे आए हो, अपनी कुर्सियों को छोड़ दिया है और तुम मेरे करीब आ गए हो, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हमने तुम्हारी कुर्सी छुड़ाई है, हम भी अपना सोफा छोड़ के तुम्हारे साथ।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी अभी आपने बहुत ही नसीहत आमेज खिताब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब से समाअत किया, और इससे पहले मुफ्ती कलीम साहब मिसबाही साहब ने बहुत ही नसीहत आमेज बयान समाअत किया, आपने समाअत किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, खुदाबंद कुद्दूस अभी तक जो बयानात हुए हैं, जो नसीहतें हुई हैं, सबसे पहले हमको, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, मैंने क्या कहा था? मैं अकीदत और मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हम अकीदत वाले हैं? मैं यार एक बात बताओ, क्या घर से मना करके भेजा था कि बुलियो ना? कौन सी कसम दी थी? आज हम थोड़े को कसम तोड़ रहे हैं, वो कसम तोड़ दो, अब बोलो, ठीक है? हम अकीदत वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, इश्क वाले हैं। हाजीपुरवा के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ये तुम जानते हो, ये अकीदत, ये मोहब्बत, ये इश्क हमको मिला, जानते हो? मैं तो ये कह रहा था, मुफ्ती फुरकान मंजरी नहीं बोल रहे थे, बल्कि बरेली का फैज बोल रहे थे। ये इश्क, ये मोहब्बत, ये अकीदत हमको कहां से मिला, जानते हो? कोई बता सकता है? नहीं, बड़े भोले। ये इश्क, ये मोहब्बत, ये अकीदत हमको बरेली से। अब एक बात बताओ, हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े शहर हैं, एक से खूबसूरत खूबसूरत शहर हैं, ऐसी क्या खास बात है बरेली में जो हम बरेली से ही क्यों मोहब्बत करते हैं? ऐसी क्या बात है बरेली में जो हम बरेली से ही क्यों मोहब्बत करते हैं? जानते हो क्यों मोहब्बत करते हैं? क्योंकि वहां पर हम सुन्नियों की जान है, हम सुन्नियों की शान है, हम सुन्नियों की पहचान है, जिसका नाम अहमद रजा खान है। समझ में आई कुछ बात? अब तुमको बहुत कड़वी बात कहने जा रहे हैं। जलसों में तो हम बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं, नारा भी जब लगता है मसलक के आला हजरात तो बहुत तेजी से लगाते हैं, जिंदाबाद लगाते हो ना? और जलसे के बाद जब सुबह उठते हो तो कहां जाते हो? कहां जाते हो? जब घर से बाहर निकलते हो तो बदमज़हब बदअकीदे से दोस्ती करते हो, करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? बदमज़हब बदअकीदों से रिश्ते करते हो, करते हो कि नहीं करते हो? मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को मसलक आला हजरत का नारा लगाने का कोई हक नहीं। मैं तो ये कहता हूं ऐसे लोगों को मसलक आला हजरत का नारा लगाने का कोई हक नहीं है। ए सुन्नियों, कसम खुदा की अगर सर कहीं पर झुकता है तो तुम्हारी कमी की वजह से। आज हमने उनसे रिश्ते न किए होते, आज हमने उनसे ताल्लुकात न बनाए होते, कसम खुदा की उनकी हैसियत नहीं है जो हमारे बराबर में आकर के खड़े हो जाए। ये तुम्हारी कमी की वजह से हो रहा है, ये सब तुम्हारी कमी की वजह से हो रहा है। जहां पर मेरे नौजवान भाई होते हैं, जहां पर मेरी बहनें होती हैं, उनको हम एक पैगाम जरूर देते हैं। वैसे तो वालिदैन को उफ तक कहने की इजाजत नहीं है, उफ तक, लेकिन तुमको एक चीज की हम इजाजत दे करके जाते हैं। ए मेरे नौजवान भाइयों और मेरी बहनों, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे घर से रिश्ते के लिए अपने घर से कदम निकालें और तुम्हारा रिश्ता तय करके अपने घर वापस आए तो उनसे एक सवाल जरूर कर ले, तो उनसे एक सवाल जरूर पूछ लेना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, जो तुमने मेरा रिश्ता किया है वो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में है क्या? मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, तुमने जो मेरा रिश्ता तय किया है वो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में है कि नहीं? अगर तुमने मेरा बदमज़हब बदअकीदों के यहाँ मेरा रिश्ता किया है तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम तुमको इस चीज की इजाजत देते हैं, उस रिश्ते से साफ इनकार, उस रिश्ते से साफ इनकार कर देना और उनसे कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, मेरा रिश्ता सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में करना करीब होगा चले,
गरीब होगा चलेगा, एक वक्त की रोटी मिलेगी, उसी में हम अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुम हमारा कहीं बद मजहब बद अकीदों के हमें रिश्ता कर रहे हो, तो आज हम इस रिश्ते से अभी इसी वक्त इनकार करते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और इस रिश्ते से साफ इनकार कर। फिर देखना ये देवबंदिया तो कहाँ चली जाती है, ये बदअकीदी की कहाँ जाती है, ये रिश्तेदारियों से बढ़ी, ये ताल्लुकात से बढ़ी। आज हमारी कमी की वजह से देवबंदियत पनप रही है। आज हम उनसे रिश्ते तोड़ लें, आज हम उनसे ताल्लुकात खत्म कर लें, कसम खुदा की कल से उनकी उल्टी गुनती शुरू हो जाए। समझ में आई कुछ बात? इस जलसे पाक से जब रुखसत हो तो अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाना, अगर हमारा कहीं भी बद मजहब बद अकीदों से दूर दूर तक ताल्लुक होगा, इस महफिल पाक से जाने से पहले उसको तोड़ देंगे और सीधा बरेली रिश्ता जोड़ देंगे। मेरे अजीजों, मसलक आला हजरत पर कायम रहना यही एक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। मेरे अजीजों, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदा। आज की महफिल पाक पैगाम ताजुश शरीयत, इस महफिल को रचाया है, सजाया है, मनाया है आली जनाब मौलाना मोहम्मद सलमान साहब, जो कि इसी बस्ती में मदरसा चल रहा है। आपकी हाजीपुरवा की छोटी सी बस्ती में एक फैजान ताजुश शरीयत मदरसा दारुल उलूम फैजान ताजुश शरीयत जो चल रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पर इतने लोग हैं, सबके अपने अपने घर हैं? नहीं है? हैं? आराम से रहते हो, आराम से खाते हो, आराम से पहनते हो, किसी चीज की कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं ना? तुमने अपने घर तो बना लिए, तुमने अपने घर बना लिए। अम्मा कुछ तो बोलो यार, तुमसे हम चंदा नहीं मांगने आए हैं, ये ना समझना कि 10 रुपए तुमसे ले लेंगे, ठीक है? हम तुमको एक बात बताने आए हैं। तुमने अपने घर बना लिए ना? अच्छे से अच्छे बनाए, जैसी हैसियत थी वैसे बनाए, ठीक है? किसी के घर में छप्पर पड़ा हुआ है, किसी के घर में लिंटर पड़ा हुआ है, किसी की कच्ची छतें हैं, आज कच्ची हैं, इंशाअल्लाह ताला कल वो पक्की हो जाएंगी, सबके आलीशान मकान बनकर के तैयार हो जाएंगे। हम तो रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं ना? करते हैं? अच्छा, कौन लोग नहीं करते हैं? सब करते हैं। आप नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मोहब्बत की बात है, ये इश्क यही तो बात है। इश्क में इंसान बिल्कुल बेकार है, इश्क में कुछ भी कहो, हम तो आशिक़ रसूल हैं। यहाँ तो मोहब्बत की बात चल रही है, तुम तो वहीं पे पड़े हुए, इसीलिए हाथ उठाया, ठीक है? तुम सच्चे आशिक हो, सच्चे आशिक की यही पहचान होती है, ठीक है? हमने अपने मकान बना लिए, बहुत अच्छे तरीके से बनाए, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, 2 वक्त की रोटी मिलती है, कारोबार करते हैं, सुकून से खाते हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अल्लाह ताला और इससे ज्यादा आपको नवाजे, अल्लाह आपके बच्चों को सलामती के साथ में कामयाबी, तरक्की, बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह आपको भी सेहत और सलामती अता फरमाए। लेकिन एक बात बताओ, जिस रसूलुल्लाह से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, यहाँ इस बस्ती में 100 मकान है, 100 मकान के बीच में एक रसूलुल्लाह का मकान है, 100 मकान के बीच में एक रसूलुल्लाह का मकान है। क्या उस मकान के बनाने की जिम्मेदारी किसी और की होगी? किसकी होगी? बस्ती वालों की होगी ना? ये मकान तुम्हारा रह जाएगा यहीं पर, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कसम खुदा की, ये रसूलुल्लाह का मकान बना करके तैयार कर दोगे, कल ये मकान तुम्हारा क़यामत में काम आएगा। तो कितने लोग फैजान ताजुश शरीयत को बनवाएंगे, हिस्सा लेंगे बढ़ चढ़ के? ये बताएं। इनके सबके चेहरे पहचानिए, ये अगर पीछे हटे तो हमको फिर बुलाइएगा, समझे आप? इनके चेहरे पहचानिए, हम सबके एक एक के हाथ उठवा लेंगे। तुम ना दे पाना, हमारे पास चले आना, हमारी पास जो हैसियत होगी हम दे देंगे, लेकिन अपना सर झुकने मत देना, अपना सर झुकने मत देना। तुम न दे पाना, हमारे पास चले आना, कसम खुदा की हमारे पास 1000, 2000, 4000, 5000 की जो हैसियत होगी हम दे देंगे। जाओ तुम अपने नाम से दे दो, जाओ।
तो मेरे अजीजों, अगले साल जब इसी जगह पर पैगाम ताज शरिया कॉन्फ्रेंस हो, जो फैजान ताज शरिया कॉन्फ्रेंस हो, जो यहाँ पर दारुल उलूम फैजान ताज शरिया जो अधूरा पड़ा हुआ है, उसके बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है। पहले आप बढ़िए, उसके बाद दूसरे भी बढ़ेंगे। पहले कोई भी काम करता है घर वाला बढ़ता है ना, उसके बाद दूसरे लोग हिम्मत करते हैं कि चलो भाई फलां ने इतना किया है तो हम भी कुछ करते हैं। हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप लाख दीजिए, 50,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, 10,000 दीजिए। हमारे पास 100 रुपए की हैसियत है। आप आइए भैया, ये मदरसे के लिए हमारे लिए 100 रुपए ले। कसम खुदा की उस 100 रुपए में अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा कि आज फैजान ताज शरिया ये चमकता हुआ नजर आएगा। अगले साल जब इसी बस्ती में ये जलसा हो, जो अधूरा काम है उसके पूरे कराने की जिम्मेदारी आपकी है। फैजान ताज शरिया को इतना आलीशान बनाओ, इतना आलीशान बनाओ कि यहाँ की गूंज बरेली तक पहुंचे, यहाँ की गूंज बरेली तक पहुंचे। जब बरेली तक पहुंचे तो पैगाम ताज शरिया जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ताज शरिया आपको भी नवाजेगी। अब ताज शरिया ने जब नजर डाल दी, कसम खुदा की बेड़ा मेरा पार हो गया। हम सब का जरिया, बख्शिश का जरिया ताज शरिया, ताज शरिया है ना। बख्शिश तो हर इंसान चाहता है, कौन नहीं चाहता? हर इंसान जन्नत चाहता है। चाहते हो तो कम से कम रसूलुल्लाह के मकान को तैयार करके अपने आका को तो राजी कर लो। जब तुम्हारे आका राजी हो जाएंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब रहोगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।